हेलो अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज़ नुमान कैसर। आज मैं आपके लिए पीएचपी पे एक बैकएंड एक फॉर्म लेकर आया हूँ, जिसके बेस पे हम ये देखेंगे कि बैकएंड फॉर्म के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्सेस क्लास ऑब्जेक्ट्स हम किस तरह उसकी बैकएंड में डेटाबेस से उसकी कनेक्टिविटी करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं और अपना डाटा उसमें इंसर्ट करवाते हैं। अगर हम इसकी बात देखा जाए कि हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं डेटाबेस के अंदर उसकी कनेक्शन बनाने के लिए। एक हमारा होता है बेसिक, जो हम पीएचपी के थ्रू करते हैं, जिसमें हम 4 क्यूरीज़ को यूज़ करते हैं, 4 क्यूरीज़ को, जिसमें इंसर्ट की क्यूरी है। सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट करते हैं। कनेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद उसका कनेक्शन के बाद हम उसको इंसर्ट की क्यूरी लगाते हैं। इंसर्ट की क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं। एग्जीक्यूट के बाद हम क्या करते हैं, उसको उसकी वैलिडेशन को चेक करते हैं। तो आइए गाइस, हम देखते हैं कि पीएचपी के थ्रू हम बैकएंड में ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्लासेस के थ्रू हम किस तरह इसको बैकएंड करवा सकते हैं। यहाँ गाइस अभी देखें कि ये बेसिक सा मैंने सिर्फ एक फॉर्म क्रिएट किया। फॉर्म एक्शन इज़ इक्वल टू दिस मेथड पोस्ट। इसके अंदर मैंने कुछ ये बता दिया, लेबल टेबल क्लास इज इक्वल टू दिस। होप गाइस आपको पता होगा कि मैं सिर्फ आपको बैकएंड के बारे में बताता हूँ, कि बैकएंड में बता रहा हूँ कि किस तरह काम करता है, क्योंकि मैं इसमें अभी फ्रंट एंड में इतना इसको लेकर नहीं चल रहा। फ्रंट एंड में नहीं बता रहा। होप गाइस आपको पता होगा कि फ्रंट एंड में किस तरह हमारा फॉर्म कंट्रोल फॉर्म बनेगा। अब मैंने ये एक ईमेल दी है, योर एज, योर मोबाइल नंबर, योर जेंडर और योर एड्रेस, एंड पे हमारा इनपुट आ गया सेव बटन का। अब मैंने एक ये पेज बनाया रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी का, अगर आपको ऊपर आपको नज़र आए तो रजिस्ट्रे। अब सबसे पहले इसको मैंने क्या कहा है कि अगर जब मेरा ये फॉर्म सबमिट हो, मैंने क्या कहा है कि जब मेरा ये फॉर्म सबमिट हो तो क्या हो, जब मेरा फॉर्म सबमिट हो, मैंने कहा इफ़ इस सेट, ये मैंने देखे अभी, ये मेरे कर्सर में देखें, इफ़ इस सेट डॉलर पोस्ट सबमिट। मैंने कहा है कि जब मेरा फॉर्म सबमिट हो, जब यूज़र इसको सबमिट करे अपने डाटा इनपुट करने के बाद, तो वो क्या करे, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट। हमने लिख दिया एक्सट्रैक्ट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। अगर हम इसकी बात करें तो एक्सट्रैक्ट इसका मतलब होता है कि वेरिएबल्स में जो भी यूज़र ने इनपुट किया वो हम क्या करते हैं, उसको एक वेरिएबल्स में उनको वैलिडेशन को स्टोर करवा देते हैं, उनकी वेरिएबल्स में ऑल डाटा को स्टोर करवा देते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सट्रैक्ट फंक्शन पीएचपी का यूज़ करते हैं और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। फिर मैंने कहा इसमें ये एक वैलिडेशन लगाई है इनपुट में, इनपुट यूज़र नेम में, कि अगर तो यूज़र नेम, ये देखें, अगर यूज़र नेम अगर मैं एन ओ लिखता हूँ, सिर्फ एन ओ लिखता हूँ और इस सबमिट पे सेव करूँगा, सेव पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे क्या करता है, वो एरर शो करवा रहा था, एंटर योर नेम 3 to 50 करेक्टर। तो ये आपको मैं दिखाना चाहता था कि एक वैलिडेशन किस तरह काम करेगी। वैलिडेशन के लिए हम क्या करते हैं कि पैटर्न नेम, हमने देखा कि पैटर्न नेम इज़ इक्वल टू हमारा, हमें ये सबसे पहले पैटर्न नेम एक हम वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, A × Z 3 × 50। अब हम चेक करेंगे कि यूज़र नेम में पुट करेगा। अब हम चेक करते हैं कि यूज़र ने इसमें क्या पुट किया है। तो हमने क्या है कि वो पीएचपी का फंक्शन हम यूज़ करते हैं प्रेग मैच। इफ़ अगर तो मेरा ये प्रेग मैच, ये जो मेरा पैटर्न नेम और जो मेरा जो नेम है, जो मैंने इनपुट फील्ड के अंदर दे दिया, अगर तो वो सक्सेसफुली हो जाते हैं, अगर तो मैच नहीं करता, ये हमारा होता है नोट। इसका मतलब होता है अगर ये दोनों मैच ना करें, इफ़ नोट, ये दोनों अगर मैच ना करें, तो मैंने कहा कि नेम एरर इज़ इक्वल टू एंटर योर नेम 3 to 50 करेक्टर। तो मैंने इसमें एक वेरिएबल बना दिया, एंटर योर नेम इंटू 3 to 50 करेक्टर। तो और एक मैंने एक नेम वैलिडेशन के अंदर इज़ इक्वल टू फॉल्स करवा दिया। एल्स में कहता है कि अगर मेरी वैलिडेशन ट्रू हो जाती है तो नेम वैलिडेशन इज़ इक्वल टू ट्रू आ जाएगा और नेम एरर सक्सेसफुली एंटर आ जाएगा। तो ये एक गाइड मैं आपको बता रहा था कि एक वैलिडेशन में किस तरह हम सिंपल हम इसमें हम मुख्तलिफ इनपुट में हम इसकी वैलिडेशन करवा सकते हैं। जैसे मैंने एक यूज़र नेम की आपको वैलिडेशन बताई, इसी तरह अब इसमें हम नेक्स्ट में कहते हैं कि इफ़ अगर तो मेरा ये जो नेम वैलिडेशन है जो मैंने सक्सेसफुली ट्रू हो जाता है, तो उसको हम क्या किस में रीडायरेक्ट करेंगे, वेलकम डॉट पीएचपी फाइल में। तो रीडायरेक्शन करने से पहले हम एक सेशन बना लेते हैं। सेशन का आपको पता होगा सेशन क्या होता है, कि हम एक पेज से हम दूसरे पेज के अंदर हम यूज़र को रीडायरेक्शन करवाने के लिए सेशन को स्टोर करते हैं, सेशन को यूज़ करते हैं कि अपने डाटा को सिक्योर करवाने के लिए। तो यहाँ मैंने सेशन को स्टार्ट किया। अपनी रीडायरेक्शन होने से पहले सेशन को मैंने लिख दिया डॉलर सेशन यूज़र, एक मैंने वेरिएबल बना लिया यूज़र डाटा, जिसके अंदर इस यूज़र डाटा के अंदर मेरा जो पोस्ट का जितना भी डाटा होगा यूज़र ने जो एंटर कर रहा है वो मेरा इस वेरिएबल में आ जाएगा। उसके बाद मैंने लिख दिया हेडर लोकेशन वेलकम डॉट पीएचपी। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज था। अगर हम इसके वेलकम के पेज पे आके देखें, वेलकम में मैंने क्या किया है, वेलकम में सिंपली मैंने क्या किया है कि सेशन को स्टार्ट किया सबसे पहले, उसके बाद सेशन को रीड किया। सेशन को रीड करने के बाद हमने लिख दिया एक्सट्रैक्ट डॉलर अंडरस्कोर सेशन यूज़र डाटा प्रिंट अंडरस्कोर आर पोस्ट इको, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करवा दिया है, योर नेम इज़ दिस नेम और योर ईमेल, योर मोबाइल, योर एड्रेस नंबर इज़ दिस।
अगर मैं आपको इस इनपुट फील्ड में लेके जाऊँ और ये आ रहा है मेरा योर नेम में अगर मैं NO लिखूँ और सेव को सबमिट करूँ तो मुझे भी कोई एरर डिस्प्ले हो जाएगा। वो कह रहा है एंटर योर नेम 3 to 50 करेक्टर, मैं लिखता हूँ एन नुमान कैसर। फिर मैंने योर ईमेल में मैंने लिख दिया है ये मेरी ईमेल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 23 एज, मोबाइल नंबर मैंने कोई दे दिया ये वाला, इसमें मैंने मेल में ये दे दिया और इसमें यहाँ कुछ भी इसको लिख देते हैं। और इसको जब सेव बटन पे क्लिक करूँगा तो वो क्या होगा, मेरा डाटा सेव हो जाएगा। अब इसमें अभी सेव नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मैं क्यूरीज को अभी रन कर रहा हूँ, इसलिए वो डाटा मुझे एरर शो करवा रहा है। अभी मैं इसको कंप्लीट करके आपको इसमें और इसके मज़ीद आपको इसके बारे में बताऊँगा। अब अगर हम इसकी welcome.php में जाके welcome.php में देखें तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि अगर ये जो डाटा मैंने डिस्प्ले करवा दिया या मैंने डाटा को डिस्प्ले करवा दिया, उसको डाटाबेस में किस तरह लेके आना है। डाटाबेस में लाने के लिए हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मैंने ये सिंपल तरीका हमने बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डाटा को डिस्प्ले होने से पहले हम इसको क्या डिस्प्ले होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे कनेक्शन में। तो सबसे पहले होता है मेरा कनेक्शन वेरिएबल, $connection इज इक्वल टू MySQL हम कनेक्ट लिखते होते हैं, लोकल होस्ट रूट और ये एम्प्टी। फिर हम इंसल्ट की क्यूरी लगाते हैं। गाइस आपको इन चीज़ों का होप आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। सिर्फ आपको मैं ये इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि डाटाबेस की कनेक्टिविटी हम दो तरीके से कर सकते हैं, DB की क्लास के थ्रू और एक हमें इसके सिंपल डाटाबेस की क्यूरीज के साथ। फिर हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, अगर तो क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो डाटा मेरा सेव हो जाएगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ये सिंपली मैंने अनकमेंट किया, मैंने कमेंट किया हुआ सिंपली मेरा पहला वाला प्रोसीजर था। अगर मैं इसकी दूसरे क्लास और कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसके बैकएंड देखूँ तो वो इस तरह काम करेंगी। अभी मैंने क्या किया गाइस, ये आप थोड़ा सा इसमें तवज्जो दीजिएगा। क्लास मैंने बनाई डाटाबेस के नाम से, इसमें कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स बनाते हैं। हमने क्या कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स बना दिए, प्राइवेट यूज़र नेम, प्राइवेट पासवर्ड, प्राइवेट डाटाबेस का नाम और सर्वर और कनेक्शन बना दिया। अब मैंने क्या कह रही है कि जितने मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं उसमें क्या एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। और कंस्ट्रक्ट में क्या करता है कि इसमें जितने भी वेरिएबल हमने इस क्लास के अंदर बनाए हम उसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर देंगे। और वेरिएबल्स को प्राइवेट के थ्रू कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड क्या करता है, अपने ग्लोबल के क्लास के अंदर मेरी ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू हम उसको रेफर करने के लिए हम दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं। जिसके अंदर मैंने लिख दी यूज़र नेम इज इक्वल टू रूट, हमने उसको इनिशियलाइज कर दी। अब हमने पीछे का देखा था कि सबसे पहले हम कनेक्शन बनाते होते हैं। तो यहाँ सिंपली हमने क्या करना है, क्लास के थ्रू हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर हम एक फंक्शन बना देंगे कनेक्ट नाम से, और उसके अंदर हम क्या करेंगे दिस अंडरस्कोर कनेक्शन। तो हमने कनेक्शन को तो ऊपर भी तो हमने इसको प्राइवेट में भी लेके आना है, ठीक है। तो हमने यहाँ सिंपली लिखे दिस कनेक्शन और ये हमने वो लिख दिया MySQL कनेक्ट दिस इनटू सर्वर, दिस इनटू दिस ये। उसके बाद हमने क्या बताया है कि एक फंक्शन बना दिया अदर एक और सेव नाम से। सेव नाम का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन हमारा बन गया। कनेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, सेव डाटा के अंदर सबसे पहले कनेक्शन को, उसके बाद डाटा को इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के पहले हम क्या करते हैं कि फंक्शन मैंने लिख दिया सेव यूज़र डाटा। यूज़र डाटा क्या होता है, एक अरे पास हो रहा होता है कि अरे के अंदर हमने पिछली भी मैंने आपको बताया था welcome.php की फाइल में कि यूज़र डाटा क्या होगा कि $_post का सारा डाटा इस यूज़र डाटा में आ जाएगा। तो जब भी हमने इसको डाटा को सेव करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस कनेक्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे, $_this_connect। सबसे पहले हम इस फंक्शन को भी तो हमने ये जो फंक्शन क्रिएट किया हम उसके अंदर पास करेंगे, फिर एक्सट्रैक्ट कर देंगे यूज़र डाटा के। यूज़र डाटा के अंदर जितनी भी वैल्यू है वो यूज़र डाटा में हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। फिर हमने SQL की क्यूरी लगाई, इंसर्ट इनटू यूज़र वैल्यूज़ नल। नल का मतलब ये होता है कि अगर हम नल की वैल्यू को, नल का मतलब ये होता है कि अगर आप मेरे डाटाबेस में देखें तो डाटाबेस में मैंने एक अगर मैं इसको आपको डाटाबेस में स्ट्रक्चर दिखाऊं तो डाटाबेस स्ट्रक्चर में मैंने इसको क्या यूज़ किया है कि आईडी मैंने इंट दी, आईडी मेरी प्राइमरी है। तो आईडी प्राइमरी को यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अब यहाँ मैंने जो आईडी यहाँ नल दी है, नल का मतलब ये होगा, ये देखें गाइस यहाँ इसको तवज्जो दीजिए कि इंसर्ट इनटू यूज़र्स वैल्यू के अंदर मैंने दिया नल। नल का मतलब होगा कि आईडी मेरी ऑटो इंक्रीमेंट है, उसमें 1 2 3 4 ऐसे ही चलेगा, तो उसको नल हम दे रहे होते हैं। और मैंने $नेम, $email और मोबाइल और जेंडर मैंने इसको दे दिया जो मेरे डाटाबेस के अंदर था, जो मैंने टेबल बनाया है। $result MySQL क्यूरी दिस इज इक्वल टू कनेक्शन। अब ये कनेक्शन मेरा ये वाला आ जाएगा और इसका SQL, अगर तो मेरा रिजल्ट ट्रू होगा ये, अदरवाइज फॉल्स। तो इसको करने के लिए हमें ये welcome.php में इसको मैंने नीचे लिखा हुआ है कि हमने सबसे पहले अब उस क्लास को हमने यहाँ इंक्लूड करवा दिया, इंक्लूड db.php।
फिर मैंने लिखा डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू वो एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये गाइस मैं भूल चुका था, मैं आपको दोबारा बता दूं कि जब भी हम क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास मैंने क्रिएट की डीबी के नाम से, क्लास क्रिएट करते हैं उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ सिंपली मैंने क्या किया, डाटाबेस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू डीबी, उसकी क्लास का मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अगर हम इसकी बात करें तो हमने क्या, डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू डाटाबेस ऑब्जेक्ट, और मैंने लिख दिया सेव। सेव के अंदर मैंने लिख दिया सेशन यूज़र डाटा, जहाँ से मेरा वो यूज़र डाटा जो मैंने वेलकम के अंदर ऑल डाटा इसमें यूज़र डाटा में स्टोर किया हुआ था उसको मैंने यहाँ पास करवा दिया। और सिंपली मैंने लिख दिया अगर तो मेरा रिज़ल्ट ट्रू होगा तो डाटा सेव हो जाएगा, अदरवाइज़ उसका फॉल्स हो जाएगा। तो ये गाइस आज की वीडियो में था कि मैंने आपको दो तरीके बताए हैं कि एक डाटाबेस के अंदर बैकएंड में कौन कौन सी, किस तरह हम उसको डाटाबेस के अंदर, उसको डाटाबेस के अंदर हम अपने डाटा को सेव करवा सकते हैं। एक होता है सिंपल वे से जो हम करते होते थे क्यूरीज के थ्रू, और एक होता है क्लास और कंस्ट्रक्टर के थ्रू। सिंपली हम क्लास और कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्लासेस क्रिएट कर लेंगे। क्लासेस क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक उसका कंस्ट्रक्टर बना देंगे गाइज। कंस्ट्रक्टर के अंदर उस वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवा देंगे और सिंपली फंक्शंस के अंदर उनको पास करवा देंगे। तो अगर हम इसका इनपुट देखें गाइज, तो ये हमारा कुछ फॉर्म है, अभी मैं इस पर काम कर रहा हूँ गाइज। इंशाल्लाह होप इसमें और भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो होगी मैं इसमें और आपको गाइड करूँगा। थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।